हेलो फ्रेंड्स, बागड़ो एसबी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा वीडियो रहेगा साइंस टेस्ट सीरीज 14। ये साइंस का टेस्ट नंबर 14 है। जो भी भाई बहने रीट लेवल सेकंड, इसके अलावा आर्मी, एसएससी, जीडी, रेलवे, 10+2, बैंक, एमटीएस, जितने भी 2022 में एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी, क्योंकि ये सीरीज आधारित है एनसीईआरटी और आरबीसी पाठ्यक्रम पर। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को इसके साथ जोड़ें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज जिस टॉपिक के बारे में हम स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर सीरीज सॉल्यूशन करेंगे और साथ में संपूर्ण स्पेसिफिक जानकारी भी प्राप्त करेंगे, वो होगी आवर्त सारणी। आवर्त सारणी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो सभी इस वीडियो में आपका क्लियर होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फुल टाइम वॉच करें और लास्ट से अंत तक देखें, ताकि आवर्त सारणी का कभी भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से सही आंसर पर टिक कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्न में से प्रथम आवर्त में तत्व होते हैं। फ्रेंड्स, आवर्त सारणी के अंदर जो आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी, उसके अंदर 7 आवर्त थे और 18 वर्ग थे। पहला जो आवर्त है, इसके अंदर 2 तत्व होते हैं फ्रेंड्स। पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं और वो 2 तत्व कौन से होते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है फ्रेंड्स हीलियम। 2 ही तत्व होते हैं प्रथम आवर्त के अंदर, हाइड्रोजन और हीलियम। कुछ स्पेसिफिक जानकारी है यहाँ। पहला जो आवर्त होता है, उस आवर्त को हम अति लघु आवर्त बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर 2 ही तत्व होते हैं फ्रेंड्स। दूसरा जो आवर्त होता है उसको लघु आवर्त बोलते हैं और उसके अंदर 8 तत्व होते हैं। तीसरा जो आवर्त होता है उसको बोलते हैं लघु आवर्त और उसके अंदर 18 तत्व होते हैं। चौथा जो आवर्त होता है उसके अंदर 32 तत्व होते हैं। इस तरह से चलता है फ्रेंड। दोबारा से देखिए, पहला जो आवर्त होता है उसके अंदर 2 ही तत्व होते हैं। दूसरा जो आवर्त होता है उसके अंदर 8 तत्व होते हैं। तीसरे में भी 8 होते हैं। और चौथा जो आवर्त होता है उसके अंदर 18 होते हैं, उसके बाद भी 18 होते हैं और उसके बाद 32 होते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स 28 होते हैं। देख सकते हैं, पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इस तरह से तत्वों का डिवाइडेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्क्रीन पे, निम्न में से क्षारीय मृदा धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला वर्ग होता है उसको हम बोलते हैं क्षारीय धातु और दूसरा जो वर्ग होता है उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। इसके अंदर क्षारीय मृदा धातु का जो एलिमेंट है, सोडियम, लिथियम है, सीजियम है, पोटेशियम है या फिर बेरिलियम है। तो कौन सा है इसके अंदर फ्रेंड्स? तो इसके अंदर जो एलिमेंट है बेरिलियम जो है वो कौन सा है? क्षारीय मृदा धातु है। अब फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं पहला जो वर्ग है और दूसरे वर्ग के एलिमेंट। पहला वर्ग जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम होता है। दूसरा जो वर्ग होता है उसके अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रुबिडियम होता है। और इन दोनों वर्गों को, पहला जो वर्ग होता है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं ओनली फॉर क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। इनकी नेचर क्षार जैसी होती है। और दूसरा जो एलिमेंट होता है, दूसरा जो वर्ग है उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। फ्रेंड्स, स्पेसिफिक जानकारी के लिए आप याद रख सकते हैं इनमें कौन कौन से हैं। एक शॉर्ट ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं। पहले वर्ग के लिए जो क्षारीय धातु है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है हेली ने की रब से फरियाद। और क्षारीय जो मृदा धातु है उनके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इसके द्वारा भी आप शॉर्ट ट्रिक के द्वारा क्षारीय मृदा धातु और क्षारीय धातुओं को याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में सत्य क्या है। क्या आधुनिक आवर्त सारणी में अभी मैंने बताया था 7 आवर्त होते हैं और 18 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर संक्रमण तत्व जो है इसके ऑप्शन के आधार पर कोई भी नहीं है। संक्रमण तत्व कौन से होते हैं, आवर्त सारणी में टोटल 18 वर्ग होते हैं, 3 से लेकर 12 वर्ग तक, तीसरे वर्ग से लेकर 12 वर्ग तक के जो तत्व होते हैं उसको डी ब्लॉक तत्व के नाम से जानते हैं। और इसी डी ब्लॉक तत्व को हिंदी के अंदर संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स ये जो एलिमेंट है ये पी ब्लॉक तत्व के एलिमेंट है, इसलिए इसमें से कोई आंसर इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ आवर्त सारणी के अंदर वर्ग नंबर 3 से लेकर ये वर्ग नंबर तीसरा है और ये वर्ग नंबर 12 है। ये जो एलिमेंट है 3 से लेकर 12 तक ये सब के सब संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये जो सारे एलिमेंट्स है ये के सारे ये ये जो तत्व है ये सभी के सभी तत्व किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, इन सभी को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है, वर्ग नंबर 3 से लेकर वर्ग नंबर 12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अति संक्रमण तत्व में शामिल नहीं है। तो अति संक्रमण तत्व कौन से होते हैं फ्रेंड्स, जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक जिसको हिंदी के अंदर अति संक्रमण के नाम से जानते हैं, अति संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। क्या इसमें लेंथेनम होता है, क्या इसमें फ्लोरीन होता है, क्या इसमें यूरोपियम होता है, या इसमें थोरियम होता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर अति संक्रमण तत्व के अंदर कौन सा तत्व शामिल नहीं होता, तो फ्लोरीन नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है फ्रेंड्स पी ब्लॉक तत्व का तत्व है, न कि एफ ब्लॉक का। अति संक्रमण में कौन से तत्व शामिल होते हैं ये आप देख सकते हैं। ये जो स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, ये जो तत्व हैं फ्रेंड्स इसको बोलते हैं हम लेंथेनॉइड तत्व, और ये जो तत्व है इसको बोलते हैं हम एक्टेनॉइड तत्व। 14 तत्व ये होते हैं फ्रेंड्स, 14 तत्व ये होते हैं। ये जो टोटल 28 तत्व होते हैं इसको अति संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, जिसमें लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड 2 श्रेणियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन पे, निम्न में से उपधातु नहीं है। उपधातु कौन सी नहीं है, क्या सिलिकॉन उपधातु नहीं है, आर्सेनिक नहीं है, एंटीमनी नहीं है, बिस्मिथ नहीं है। उपधातु निम्न में से कौन सी नहीं है, तो बिस्मिथ एक उपधातु नहीं है, बाकी सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक सब उपधातु के नाम से जानी जाती है। कौन कौन सी उपधातुएं हैं आप देख सकते हैं आवर्त सारणी के अंदर। ये जो धातुएं हैं फ्रेंड्स ये उपधातुओं की श्रेणी में आती है। जैसे बात करें बोरॉन की, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरिनियम, ये जो तत्व है फ्रेंड्स, ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन जा रही है इस लाइन को हम किसके नाम से जानते हैं, आवर्त सारणी में उपधातु के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से लेंथेनम श्रेणी का तत्व है। लेंथेनम श्रेणी का तत्व कौन सा है, इसके अंदर यूरोपियम जो है वो लेंथेनम श्रेणी का तत्व है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 14 तत्व लेंथेनम श्रेणी में होते हैं और 14 तत्व एक्टेनॉइड श्रेणी में शामिल होते हैं। निम्न में से लेंथेनम श्रेणी का विस्तार है। आवर्त सारणी में अगर हम देखते हैं तो लेंथेनम श्रेणी का विस्तार जो है लेंथेनम से लेकर जो होफनियम है यहाँ तक इसका विस्तार होता है। लेंथेनम से लेकर होफनियम के बीच में टोटल 14 तत्व होते हैं, जिसको लेंथेनॉइड के नाम से जाना जाता है। अच्छे क्वेश्चन का इस्तेमाल इस आवर्त सारणी का है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो इसका परमाणु त्रिज्या पर क्या फर्क पड़ेगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन दे रखा है कि एक आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जानते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो इसकी परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
जब फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इसकी परमाणविक त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे फ्रेंड्स पहला जो एलिमेंट है उसकी ये होगी, ये परमाणु क्रमांक है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है। जब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो एलिमेंट बड़ा होता जा रहा है और उसकी त्रिज्या भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल महसूस किया जाता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कहते हैं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश की डेफिनेशन भी आप ध्यान रख सकते हैं कि परमाणु में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो अट्रैक्शन लगता है, आकर्षण बल लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं। और प्रभावी नाभिकीय आवेश हमेशा वास्तविक नाभिकीय आवेश से क्या होता है, कम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है या फिर वास्तविक का। तो वास्तविक का ज़्यादा होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश का जो आकर्षण है, क्षमता है, वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किसी के इलेक्ट्रॉन त्यागने से धनायन का निर्माण होता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है फ्रेंड्स, घट जाती है। जैसे फ्रेंड्स बात करें सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। जब ये धनायन बना लेता है N+ तो इसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, 10। जब परमाणु क्रमांक कम हो चुका है तो इसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, गैसीय अवस्था में से किसी एक तत्व के उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए दिए जाने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं। गैसीय अवस्था के अंदर किसी तत्व एक उदासीन परमाणु है, उससे एक इलेक्ट्रॉन अगर आप पृथक करना चाहते हो, अगर फ्रेंड्स उसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन पृथक करना चाहते हो तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, आयनन एंथैल्पी की जरूरत पड़ती है। बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक घट जाता है और जो नाभिक का अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। उसकी जगह तुलना में हमें अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो हमें ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसीय अवस्था में किसी तत्व से एक उदासीन परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाया जाता है तो मुक्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से भी इसको जाना जाता है। जब हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऋणायन बनता है। क्वेश्चन है कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान भी बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी फ्रेंड्स बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिकों में दो असमान के मध्य बने हुए रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को। सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो बंध होते हैं जब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करके बंध बनाते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की तरफ अगर आकर्षण गुण क्षमता आ जाती है, एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बंध को खींचने की कोशिश करता है, तो इस प्रकार की जो ऋणता होती है उसको विद्युत ऋणता के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता होती है और इलेक्ट्रॉन से परमाणु से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने की क्षमता आयनन एंथैल्पी होती है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने से संबंधित जो क्षमता होती है उसको इलेक्ट्रॉन लब्धि बोलते हैं। तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऋणता के अनुसार किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में आवेश या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। विद्युत ऋणता के अनुसार किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में आवेश या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसको ऑक्सीकरण अवस्था के नाम से जाना जाता है। जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है। तो दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी का जो फ्रेंड्स आधा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है सहसंयोजक त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या बोला जाता है, सहसंयोजक त्रिज्या। दोबारा से देखें, जब एक ही तत्व के दो तत्व समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं तो दोनों परमाणु, यहां से भी पता चल रहा है कि कौन सी त्रिज्या की बात कर रहा है, सहसंयोजक त्रिज्या की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में एक पदार्थ के दो निकट स्थित अनाबंधित
अणुओं के परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? अनाबंधित परमाणु हैं और ठोस अवस्था के अंदर है, तो इनके बीच की आधा जो है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको बोलते हैं हम कौन सी त्रिज्या? वान डर वाल्स त्रिज्या। वान डर वाल्स त्रिज्या के नाम से इसको जाना जाता है फ्रेंड, वान डर वाल्स त्रिज्या। ठोस अवस्था में एक पदार्थ के दो निकट स्थित अनाबंधित परमाणु के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वान डर वाल्स त्रिज्या के नाम से जानते हैं। वान डर वाल्स त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से होती है। क्या बड़ी होती है, क्या छोटी होती है? तो वान डर वाल्स त्रिज्या सहसंयोजक त्रिज्या से हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। दोनों त्रिज्या की अगर बात करें तो इसके अंदर जो फ्रेंड्स वान डर वाल्स त्रिज्या का मान हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होता है। सॉरी, वान डर वाल्स त्रिज्या जो है वो हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से क्या होती है? बड़ी। क्यों? क्योंकि सहसंयोजक त्रिज्या तो ऐसे होती है, दोनों परमाणु बंध के द्वारा जुड़े होते हैं और इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा होता है, जबकि वान डर वाल्स त्रिज्या ये होती है, दो परमाणु अनाबंधित होते हैं और इनके बीच की दूरी का आधा जो होता है वो होता है। इसलिए वान डर वाल्स त्रिज्या का मान हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से क्या होता है फ्रेंड्स? बड़ा होता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक धात्विक गुण किस वर्ग के सदस्य में होते हैं? तो सर्वाधिक धात्विक गुण किस में होते हैं? फर्स्ट जो वर्ग होता है जिसको हम क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं उसमें सबसे ज्यादा होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आवर्त सारणी से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे विद आवर्त सारणी व्यू के साथ मैंने आपको क्लियर करवाए हैं। अगर किसी प्रकार की फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट लिखिए, आपको तुरंत 24 घंटे में रिप्लाई मिलेगा। आपका जो भी डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल बागुड़वा एसबी के यूट्यूब चैनल पर फ्री में ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित मैथमेटिक्स और साइंस के वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो परीक्षा में अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वो भी एनसीईआरटी और आरबीसी पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें और अन्य फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अन्य फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को सजेशन करें कि एक अच्छी क्लासें इस YouTube चैनल पर अपलोड हो रही है। तो थैंक यू गाइस, कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।